It should be audible also. Present perfect tense का आप लोगों को दिख रहा है? मैं जो लिखी Yes. He हो गया, she हो गया, it हो गया. इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ आपका ओके. ये आपका स्ट्रक्चर है. अब इस स्ट्रक्चर पे एक एग्जांपल दो. Try to form an example. It has वाला नहीं, it has वाला have वाला सेंटेंस नहीं. I have. I have. It has से सेंटेंस बनाइए. It has. You can add on. ये आपका basic structure. Now both these structures are what? Affirmative और positive, right? इसको negative में कैसे करेंगे? I have not or I haven't not eaten. Sorry, I haven't eaten. She has completed or she hasn't completed. इसमें जब आप ट्रांजिशन करते हैं उसका नॉट वाला, ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप नॉट ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर hasn't या फिर haven't लगा सकते हैं द नेगेटिव सेंटेंस. अब आप क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे इसको? इंटेरोगेटिव में कैसे लगाएंगे सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव? जो भी सेंटेंस आपका रहेगा उसका ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा. ये किसी भी स्ट्रक्चर में ले हैं, ठीक है. सिर्फ आपका सिंपल प्रेजेंट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है. अदर देन बाकी स्ट्रक्चर्स में मोस्टली आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है. इज, एम, आर, एम, ठीक है. हैज, हैव, वाज, वर, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब आपके यूज होते हैं. तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आपका यूज हो रहा है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, अगर आपको क्वेश्चन में चेंज करना है उसको, एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग WH क्वेश्चंस, अगर आप WH क्वेश्चंस नहीं यूज कर रहे हैं और आपको बिना उनके यूज करके क्वेश्चन बनाना है, तब आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है क्वेश्चन बनाने के लिए. तो हैज या फिर हैव से स्टार्ट होगा प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म श्योर. ये ईटन ही रहेगा. दिस इज वर्ब का थर्ड फॉर्म. यहाँ पर थर्ड फॉर्म. तो ये यहाँ पर अगर मुझे बनाना है तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, ठीक है. सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगाओगे तो इसका ये फॉर्म करो. सेंटेंस के बाद तो लगा ही सकते हो, तो आपका स्ट्रक्चर नहीं है. इफ आई एम यूजिंग हैजंट और हैवंट तो मुझे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है. मैं हैजंट लगा सकती हूँ, यहाँ पे हैवंट लगा सकती हूँ. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो दो तरह का बन जाएगा. या तो हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट या फिर हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3. अंडरस्टूड? चलिए, यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया. देन लास्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अच्छा, इसमें है नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अच्छा ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या यूज होता है? बीइंग या फिर बीइंग? हैज, हैव प्लस
being प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, before यानी कि okay, try to make a sentence with this structure, subject plus has have, दोनों ही के साथ, has के साथ भी, have के साथ भी. Come in. Hey. Late है. Try to come earlier. Yes, try to form a sentence with this. Sorry. They have been playing this. They have been playing. Okay. Now you can add on to this. आगे आप ऑब्जेक्ट, इसके आगे आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ कर सकते हैं, ठीक है. इट इज दैट द सेंटेंस हैज टू एंड इन, ये कंपलसरी नहीं है कि वहां पर भी आपका सेंटेंस एंड होगा. ओके, दिस इज द लगा है बिकॉज दे है. तो पिछले वाले परफेक्ट वाले रूल में जिन चीजों के लिए आपने, जिन प्रोवर्ब्स या फिर जिन प्रोनाउंस के लिए आपने यूज किया था हैज, उनके लिए आप हैज यहीं पर यूज करेंगे. और यहाँ पर जहाँ पर हैव लग रहा था वहीं पर हैव भी लगेगा. बस बीइंग यहाँ पर एड ऑन हो जाता है. वर्ब का जो फॉर्म होता है दैट इज चेंज्ड. अच्छा, why do we use present perfect, when do we use present perfect and present continuous perfect? दोनों सिचुएशन जो टेंसेस हैं आपके, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, किस सिचुएशन में आप यूज करते हैं? जो कार्य चल रहा है प्रेजेंट ही है बच्चे. प्रेजेंट परफेक्ट रहता है when you are talking about something that has already been completed but it has completed to a relative present. ठीक है, पूरा पास्ट में नहीं. और if I have started a work, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम जो है that is 9 PM, sorry 9 AM, ठीक है, और एंडिंग टाइम जो है that is 10 AM. और बात जब हो रही है यानी कि when we are talking or when we are telling about this work, ये काम के बारे में जब आप बता रहे हो, वो 12 PM है, सेम डे. इस सिचुएशन में आपका काम स्टार्ट भी हो गया, खत्म भी हो गया, लेकिन आज ही के दिन हुआ. अंडरस्टूड? देन इट बिकम्स योर परफेक्ट टेंस. अंडरस्टूड? कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि इसका एंडिंग टाइम ही है इसका टॉकिंग टाइम. अभी जस्ट मैंने एंड किया और मैंने बताया, या फिर मैं अभी कर रही हूँ वो काम, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 9:10 this class start, 9:14 this class started and this class is still going on. So if we are talking about this, ये अभी चल ही रहा है, right? लेकिन स्टार्ट से हो रहा है, पहले से हो रहा है रिलेटिव पास्ट में. अभी इस जो आप कह सकते हैं इस सेकेंड के हिसाब से रिलेटिव पास्ट में स्टार्ट हुआ, बट आज ही के दिन हुआ, अभी तुरंत हुआ. तो उस सिचुएशन में आप परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे. अंडरस्टूड? ओके. तो प्रेजेंट टेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेंसेस आपके रिलेटिवली बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट इससे क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड आते हैं. बच्चे पढ़ाने की बात है, पढ़ने के लिए तो आप कितना बार भी पढ़ लोगे, आप पूरा सब्जेक्ट जो वो फॉर्म आ रहे हैं वो आपको रटे हुए हैं, लेकिन सेंटेंस फॉर्म करने में फिर आपको दिक्कत होती है. नहीं, पढ़ने का बात नहीं है, स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी पता है, ठीक है. आपको पढ़ना क्या है कि एग्जैक्टली मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन आता है, लेट मी शेयर अ क्वेश्चन विद यू. क्वेश्चन आता है, मैं जिस तरह का आपका क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि सिंपल आए, ठीक है, हो सकता है सिंपल ना भी आए, दैट डिपेंड्स. ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर. मुझे सिर्फ इतना बताना कौन सा टेंस लगा है.
बच्चे आप लोग को नहीं दिख रहा है तो पीछे चल रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है, किस टेंस का है? ऑनलाइन स्टूडेंट एंटर द क्लास, सिंपल पास्ट है मैम। सिंपल पास्ट है, ठीक है। इसका जो वर्ब यूज होगा दैट इज राइट। तो कैसे लगाओगे सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर में? When the principal entered the class, a student, मुझे पता है आप लोग को स्ट्रक्चर अच्छे से पता है पास्ट का, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो कि सिंपल पास्ट का है, एंड दिस इज द वर्ब दैट हैज टू बी यूज्ड इन दिस ब्लैंक। तो किस स्ट्रक्चर में आप यूज करेंगे बताइए मुझे, कैसे यूज करेंगे, क्या होगा? बिफोर, सिंपल पास्ट कैसे हुआ? When the principal and student dash on the board, इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, पहले ये बताओ सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मैम स्टूडेंट सौ होगा मैम। क्या होगा? वी नहीं बट जो वर्ब आपको यूज करना है दैट मतलब इज कि मैम राइट। सी का V2 होगा। सी नहीं है, राइट है, राइट। रॉट होगा तो मैम इसका ये V2 रॉट होगा या राइटिंग होगा, क्या होगा? रॉट होगा। was writing होगा, it will be the past continuous, understood? जब वो आए तब कोई लिख रहा था, ठीक है। दिक्कत है तुम्हारी, सारे स्ट्रक्चर पता होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता है। रट के क्या कर लोगे स्ट्रक्चर, क्वेश्चन बनाना आना चाहिए ना। क्वेश्चन आपको इससे आने चाहिए, क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, ठीक है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो स्ट्रक्चर है आपका वो याद रखने से कुछ नहीं होगा। V1 वर्क फॉर्म भी याद, अच्छा उसका लिस्ट में दे दूंगी तुमको, फिर याद करते रहना। मेन वो इसीलिए नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम आपको याद होना चाहिए। अच्छा, don't write over it. I'll send a PDF. वर्ड्स का मेरा PDF में भेजूंगी। If there is, अगर कोई वर्ड है जिसका नहीं है उसमें और आ रहा है तो मैं क्वेश्चन ही आ रही हूँ बनाना प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं बट यू हैव मच टाइम टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन, आपके पास टाइम रहता है। बट बैंक में प्रॉब्लम, आपके पास क्वेश्चन बहुत आसान है, यू कैन मेक इट एटलीस्ट इन 2 minutes और 3 minutes आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट दैट इनफ, गेट 20 minutes टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं तो प्रैक्टिस वही, अभी देखो ऑफलाइन क्लास हो गई ये वाली, तो अब आपको वर्कशीट ला के दे दूंगी मैं आपको। हम लोग क्लास में टाइमर सेट करके हर वीक का हर एक दिन, ठीक है, एक दिन वीक में हम लेते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे, ओके। या फिर मंडे, ठीक है, संडे को पढ़ के फिर मंडे के बाद नेक्स्ट 2 क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे, आगे सिलेबस पढ़ते रहेंगे, ओके।
because most of the topics have been here, noट्स भी दे दूंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर विल स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। सिंपल पास्ट का पॉजिटिव का होता है स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? ये दिख रहा है ना बच्चे, बहुत लाइट हो गया है एक्चुअली। पॉजिटिव का हो गया सब्जेक्ट प्लस V2। V फॉर्म जो होता है आपका क्या होता है? फॉर्म को आप कैसे क्या दिया जाता है? के लिए ही यूज करता है। सिंपल फास्ट हो गया यूज होता है। बी ये नहीं बच्चे लाइन
मैम आप म्यूट है। Yes, am I audible now? दी ऑप्शन। पहले मुझे ये बताओ कि स्ट्रक्चर किसका है, किस टेंस का स्ट्रक्चर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? क्या मतलब है सेंटेंस? नहीं, इट्स नॉट प्रोटेक्शन, इट्स प्रिकॉशन। प्रिकॉशन, हाँ। क्या मीनिंग होगा इसका? पहले इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए, तब फिर आपको समझ में आएगा किस टेंस में है। बचाव करना, या फिर आप कह सकते हैं कुछ भी, सावधानी बरतना। क्या होगा इसका? सी, ऑनलाइन आपको गूगल पे आंसर तो मिल जाएगा, बट वो आंसर क्यों हुआ ये नहीं मिल रहा। विच ऑप्शन? Although the police dash every precaution, the robbers managed to escape. इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि पुलिस के इतनी सावधानी बरतने के बावजूद जो रॉबर्स थे वो मैनेज कर लिए भागने के लिए, escape करने। This is the meaning. अब इसका टेंस क्या हो सकता है? किस टेंस में बोला जा रहा है? रॉबर्स मैनेज टू एस्केप, यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज हो रहा है? ये पास्ट टेंस हो रहा है। मैनेज्ड है यानी कि V2 यूज हो रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये आपका जो है ये फॉर्मेट ये बता रहा है कि आपका कंडीशन क्या है। ये काम हुआ है, रॉबर्ट्स मैनेज कर लिए हैं भागने का, ये एस्केप हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है ये आपका कंडीशन है, ठीक है, ये आपका कंडीशन है। यानी कि ये चीज लगाने के बाद, यानी कि ये चीज लगा चुके थे या फिर जो भी प्रिकॉशन था वो ले चुके थे, ये काम खत्म हो चुका था, उसके बाद ये काम हुआ है, ठीक है। तो दिस टेंस एंड दिस टेंस डिफर्स, समझे? तो ये टेंस क्या लगेगा यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? has to. Although the police has taken every precaution, the robbers managed to escape. समझ में आ गया? कोई डाउट? अगर आप इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को मान लीजिए, अगर इस स्ट्रक्चर को पास्ट टेंस में लिया जाए, ठीक है, अभी तो हमने प्रेजेंट में लिया क्योंकि ये काम हो चुका है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये काम अभी अभी हुआ है, यानी कि वो अभी अभी एस्केप किए। मान लीजिए ये चीज 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ये न्यूज सरफेस होता है फिर से, तब ये किस फॉर्मेट में रहेगा? अगर ये न्यूज बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, बहुत पुराना हो चुका है, तब ये किस फॉर्मेट में रहेगा? पास्ट परफेक्ट फॉर्मेट में रहेगा। तब क्या सही रहेगा इसमें? हैज टेकन, सॉरी हैड टेकन, ठीक है। अभी समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन? ओके, और एक क्वेश्चन है वो भी कर लो, मेरे को बैठ के लिखने में मन नहीं।
यस, दिस इज योर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम रेफरिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी सोल्यूशन आप बता सकते हैं इफ यू नो। क्वेश्चन इज द बॉयज डैश सेलिब्रेशन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क। वर्ब जो यूज होना है दैट इज योर वॉच। कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा टेंस में ये सेंटेंस है, पहले ये बताओ। ये कौन से टेंस में है, पहले ये बताओ। प्रेजेंट में। प्रेजेंट का कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। व्हाई इज इट इन सिंपल प्रेजेंट? कैसे पता चला आपको सिंपल प्रेजेंट में? कैसे पता चला सिंपल प्रेजेंट में? एवरी लिखा है तो सिंपल प्रेजेंट में नहीं। आई एम जस्ट आस्किंग, एवरी से आपको कैसे पता चल गया कि वो सिंपल प्रेजेंट? दिस इज अ फैक्ट। ये एक ट्रूथ है, ठीक है। वो हर दिन देखते हैं, यानी कि क्या, एक फैक्ट है, एक ट्रूथ है। आप हर दिन क्लास करने आते हो तो ये फैक्ट है, ट्रूथ है। तो जितने भी फैक्ट्स और ट्रूथ रहते हैं, पिछली क्लास में बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं रहते हैं। इतना क्या घुमा फरक कर रहे हो कि एवरी है तो ये है वो है? इट इज जस्ट अ फैक्ट। ये चीज बताई जा रही है, ये चीज होती है रोज, इसीलिए यहाँ पर क्या लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट लग रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन, ए या फिर बी? ए कौन बोल रहा है? ए कितने सपोर्ट में? ए ऑप्शन के बस दो। आप लोग कंफ्यूजन में। बी होगा। ए क्यों होगा? सी होगा। बच्चों, वो पास्ट टेंस में है, बी टू फॉर्म में है, कैसे होगा सी? या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। दीज बोथ आर यूज्ड इन फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। एस लगेगा। बहुत सारे हैं तो एस लगेगा। कौन बोलेगी? तुम्हारी तो आवाज पहचान में आ रही है मेरे को, उसका नाम लेके क्या कर रहे हो? ईएस फॉर्म जो रहता है या एस फॉर्म जो रहता है वो उसके लिए रहता है, वो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके लिए रहता है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप ईएस या एस फॉर्म नहीं लगाएंगे। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? चलिए ठीक है। यस, नेक्स्ट डे के लिए आपका होमवर्क, I will be giving you 4 questions every day to solve. सिर्फ questions 4 ही इसीलिए क्योंकि आपको ये भी बताना है कि ऑप्शंस आपने क्यों चूज किए और कौन सा टेंस लगा है। सिर्फ ऑप्शन बताना नहीं नहीं, ये सिर्फ क्लासरूम के लिए है। 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो, राइट डाउन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। she shall नहीं, सेल नहीं बच्चे, she shall blank, fill the blanks. your ice cream parlor यहाँ पे ब्लैंक के बाद लिखिएगा your ice cream parlor soon because she blank ice cream। सेंटेंस कंप्लीट हुआ सबका? ऑप्शन नंबर 1,
be visiting, comma like, कॉमा से पहले वाला ऑप्शन आपका पहला फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है, कॉमा के बाद वाला ऑप्शन आपके दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन विजिट, कॉमा लाइक्स, have been visiting, comma is like, option number 4 visiting, comma like। जो भी ऑप्शन चूज करिएगा उसमें से दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही पार्ट, कॉमा के इधर वाला भी, कॉमा के उधर वाला